बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4। ठीक है 4.4 लिखो जरूर। 4.4 का मैं आपको ये बता देता हूँ। अब इसमें देखा हुआ है समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो इस चीज का आप ध्यान देना, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं विविधकर विधि। विविधकर बताता है हमारा, विविधकर था हमारा क्या, विविधकर था हमारा d और जिसका मान था b² - 4ac। तो हम देखते हैं जब d का मान बराबर हो 0 तो क्या होते हैं, दोनों मूल बराबर। दोनों मूल कैसे होते हैं, बराबर। यदि d हो 0 से कम तो हम बोलते हैं मूल संभव नहीं है। और जब d आता है 0 से बड़ा तब मूल संभव है और दोनों वास्तविक मूल हैं एवं अलग अलग मूल हैं। ये अब जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे ये था 3x² - 4 √3x + 4 बराबर है 0। मेरे को निकालना है इसके मूल ज्ञात करने की, मूल की प्रकृति। इसमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। एक्सरसाइज कौन सी कर रहा हूं, 4.4। तो अब यहां देखते, जनरल इक्वेशन थी मेरी ax² + bx + c = 0। तो यानी मेरा जो d है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा b² - 4ac से। तो b कितना है मेरे पास, b है -4√3 का स्क्वायर -4 गुणा a था 3, c था 4। तो इसका मैंने वर्क किया तो ये बन गया 16 और ये कितना बन गया, 16 थी ये 48। देखो -4√3 का स्क्वायर का मतलब है -4√3 गुणा -4√3। तो 4 और 4 तो बन गया 16 और ये √3 बन गया 3। तो ये बन गया 48 माइनस 16 थी ये 48। तो मैंने देखा इसका कितना है 0। तो मैं लिखता हूं दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं। तो ये था 4.4 का आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो मैंने आपको हल करके बताया। आपने सिर्फ देखना था कि मूल कैसे हैं। तो मैंने देखा दोनों मूल बराबर हैं। अब मेरे को उनको हल भी करना है, मेरे को क्या करना है, उसको हल भी करना है। तो ये मेरे को था प्रकृति ज्ञात करनी थी और अगर है तो उनके दोनों मूल ज्ञात करने। तो मेरे को पता था अल्फा बराबर है -b प्लस अंडर रूट, यहाँ आता था आपका b² - 4ac बटा 2a और मेरा बीटा आता था -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac बटा 2a। और आपको बता दूं कि d किसके बराबर है, वो है b² - 4ac। तो मैंने देखा ये मेरा क्या निकल रहा है, ये मेरा निकल रहा है d। तो मैं देखता हूं अल्फा बराबर है -b माइनस b कितना था, b था मेरे पास -4√3, तो यह है -4√3 प्लस अंडर रूट, इसका मान कितना आया था 0 बटा 2a, 2 गुना a कितना था, a था मेरे पास 3। तो मेरा अल्फा आया माइनस माइनस बन गया +4√3 बटा 2 गुणा 3 यानी कि ये था, तो 2 से कट गया, कितना है 2√3 बटा 3। और इसी तरह से मैं किसको निकाल सकता हूँ, मैं बीटा को निकाल सकता हूँ। तो मेरा बीटा क्या था, बीटे में सिर्फ क्या था, यहाँ प्लस की जगह क्या है माइनस। तो मैं क्या लिखूंगा -4√3, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस बटा 2 गुना 3 और इसका मान कितना माइनस माइनस प्लस। तो ये बन गया आपका
4√3/2 गुना 3, ये कट गया और मैंने देखा दोनों मूल बराबर थे, तो दोनों का मूलों का उत्तर कितना आएगा, -b/2a, जो कि मेरे उत्तर निकल गया। अब मैं देख रहा हूँ कर रहा हूँ आपका सेकंड क्वेश्चन। प्रत्येक का मान ज्ञात करो, k का मान क्या है, दो बराबर मूल हो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, k का मान ज्ञात करें यदि मूल कैसे है, बराबर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। अब आपने देखना, जब मूल बराबर है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, मूल कब बराबर होते हैं, मूल बराबर तभी होते हैं जब d का बराबर है 0, यानी कि b² - 4ac किसके बराबर है, 0 के। तो अब मैं निकालता हूं b²। तो मैंने इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, 2x² + kx + 3 = 0 को किससे कंपेयर किया, ax² + bx + c = 0 से। तो मैंने देखा a है 2, b है मेरा k और c है मेरा 3, तो मैं इस पे यह मान डालता हूँ। ये बन गया k का स्क्वायर -4 गुणा a था 2, c था मेरा 3 बराबर है 0। तो बन गया k² बराबर है 4 3 12 12 दूनी उधर जाके कितना बन जाएगा, 24। ये माइनस का उधर जाके क्या बन गया, प्लस का 24। तो k का वर्ग का यहाँ पे अंडर रूट लूंगा, तो यहाँ पे भी इसका अंडर रूट, तो ये बनेगा अंडर रूट का मतलब इसका 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24, ये निकल गया। तो इसका उत्तर कितना निकला, इसका उत्तर है 2 वर्गमूल 6। तो इसका आंसर बना 2√6। तो यहाँ पे हमारे पास कितना निकला, 2√6। तो इसमें जो 2√6 है, ये दो मान है, एक प्लस का है और एक कैसा है, एक है माइनस का, क्योंकि आपको बताया था या तो दोनों मूल प्लस में होंगे या दोनों मूल कैसे होंगे, माइनस में। ठीक, अब इसी प्रकार से अब आपका है, चलो एक तीसरा क्वेश्चन और एक चौथा क्वेश्चन में करा देता हूं, बाकी आप खुद करना। तीसरा क्वेश्चन देख लें, क्या ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तीसरा, लंबाई क्या दी है, चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से दो गुनी। तो हमने मान लिया चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो मेरी लंबाई कितनी बन जाएगी, 2 गुना x यानी कि 2x। ये आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। दुगनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कैसा है, आम की बगिया है जिसकी लंबाई, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो मैंने बोला क्षेत्रफल कितना बना, लंबाई थी किसके बराबर है, ये है 800 के बराबर। तो अगर इसका किया तो ये बन गया x² बराबर है 800 बटा, ये गुणा करना था, इधर जाके भाग करेगा, कितना है 400। तो यानी x² का वर्गमूल बराबर 400 का वर्गमूल। तो यानी x किसके बराबर है, ±20। लेकिन हमको पता है कि x क्या थी, x थी मेरी चौड़ाई, क्या है ये चौड़ाई, और चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो प्लस का ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर है 20 या x बराबर है -20। तो हम इसको काट देंगे कि ये -20 नहीं होगा। चौड़ाई कितना 20 और लंबाई किसके बराबर थी, 2x, तो यानी 2 गुना 20, तो यानी कितना आ जाएगा 40 मीटर। और ये बन गया मेरा आंसर। ठीक, अब एक मैं बात कर रहा था, मैं एक कर रहा था चौथा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन एक आपका फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक, बोलता है क्या संभव है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों के आयु का योग। चलो मैं मान लेता हूं एक ये मित्र है और एक ये मित्र है।
एक के मित्र है और एक के मित्र है, ये दो मित्र हैं। इन दोनों की आयु का योग कितना? 20 वर्ष। तो मान लेते हैं, मान ले ये पहला मित्र है, मान ले पहले मित्र की आयु इसकी आयु कितनी है? x। अब देखो करने को मैं इसको बहुत उससे कर सकता था कि अगर आपको एक चर से ना समझ आए तो आप दो चर से भी कर सकते हैं और बाद में चेंज कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड करा दूंगा, आप वाला मेथड करना जिससे आपको ज्यादा समझ आए। अब बोलता है कि ये जो पहला मित्र और दूसरे मित्र की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। से मान लो अगर मेरी उम्र है 10 साल, मेरी उम्र कितना है? 10 साल, ठीक। और मेरा एक और दोस्त है, उसकी उम्र को मिला करके उसकी उम्र को जब मैं जोड़ता हूँ तो 40 साल का होता हूँ। कितने का? 40 साल का। यानी मैं था 10 साल का, आपने कहा 40 साल, कुछ उम्र जोड़ी तो कितना है? 40। तो आप x कैसे निकालते थे? आप निकालते 40 में से 10 गए। अब इसी तरह से सोचना, 10 पता थे, 40 में से 10 जाएंगे तो इसकी उम्र निकल जाएगी। अब यहां सोचना इसकी उम्र कितनी है? x, ठीक। अब इस उम्र में इसकी उम्र को जोड़ना है, इसकी उम्र में इसकी उम्र को जोड़ना है, ये मेरे को नहीं पता। इसकी उम्र में इसकी उम्र को जोड़ना है और इन दोनों को उम्रों को जोड़ करके कितना साल आना चाहिए? ये आना चाहिए 20 साल। दोनों की आयु का योग कितना? 20 साल। तो अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को निकालूं तो कैसे निकलेगा? 20 में से इसको माइनस कर दो। तो जैसे ये मैंने आपको बताया कि अगर ये x है तो ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा 20 माइनस x, क्योंकि इस उम्र को अगर इससे घटाओगे तभी तो इसकी उम्र निकलेगी। तो यही चीज है जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि x है तो ये 20 माइनस x कैसे बन गया। तो आप सोचो आपकी आयु कितनी थी? x, इसमें इसकी आयु को जोड़ा और कितना साल बन गया? 20। तो इसकी आयु कितनी होगी? 20 में से इसकी आयु को घटा दो तो इसकी आयु निकल जाएगी। तो हमने क्या किया? मान ले पहले मित्र की आयु थी x, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी बनेगी? दूसरे मित्र की आयु बन जाएगी 20 माइनस x, ठीक। ये बन गई मेरे दोनों मित्रों की आयु की, पहले की x थी और दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस x, ठीक। मैं अब इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, हो गया। अब ये क्या बोलता है? 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। भाई 4 वर्ष पूर्व, ये 4 साल पहले क्या होगा? पहले मित्र की आयु कितनी होगी? 4 साल पहले क्या होगा? 4 साल कम होगा, तो पहले x का था तो अब कितना हो जाएगा? x माइनस 4। और ये दूसरा मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? वो था अभी 20 माइनस एक्स का, उससे भी 4 जाएगा तो यानी कितना आ गया? 16 माइनस एक्स। क्या बोलता है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। कितना था? 48। तो अब देखें प्रश्न अनुसार क्या बोलता है। 4 वर्ष पूर्व इनका गुणनफल, आयु का गुणनफल कितना है? तो मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं x माइनस 4 गुणा x माइनस 16 माइनस x बराबर है 48। आपको बताया था ये बाहर आएगा। 16 माइनस x माइनस 4, 16 माइनस x बराबर है 48। ये बारी बारी आपको बताया था नमस्ते यानी कि गुणा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताया था जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर के चिन्ह बदलेगा, तो ये बन गया माइनस 64 जमा 4x बराबर है 48। अब ये सबको उधर ले गया, ये माइनस वाला प्लस हो, 16 4 20 उधर जाके माइनस का जमा 48 था जमा 64 बराबर है 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये कितना बन गया? 8 4 12 6 4 10 11 बराबर है 0। तो मेरे जो द्विघात समीकरण बना वो क्या बन गया? मेरा द्विघात बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x जमा 112 बराबर है 0। अब देखें मेरे को
किसी भी विधि से कर सकता हूँ, विविधकर विधि से करना चाहूँ तो विविधकर विधि से करूँ। तो मेरे को देखना था कि अगर संभव है तो करना है। तो हम देखते हैं डी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखो ये था ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। तो ए मेरा यहाँ पे 1 है, तो बी कितना है, बी था मेरा -20 -4 गुणा ए कितना, ए था 1 और सी कितना है, सी है मेरा 112। तो ये वर्ग हुआ तो ये बन गया 400, ये बन गया 448 और ये मेरा कितना आया उत्तर -48। मैंने देखा डी का माइन जो है वो क्या है, 0 से कम। तो मैं क्या करता हूँ, मूल संभव नहीं है, मीन्स आई कैन नॉट सॉल्व इट। मूल संभव नहीं है मीन्स मैं इसको हल नहीं कर सकता। तो आज के लिए आपका यही था कि आज आप इसको देखो, समझो और आपके फिर जो कितने क्वेश्चन रह जाएंगे, 5वां क्वेश्चन है वो खुद आप ट्राई कर लेना, क्षेत्रफल है लंबाई चौड़ाई के ऊपर, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देना। फिर मंडे से फिर मैं शुरू करूंगा आपका न्यू चैप्टर जिसको आप बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो पता कर देना। धन्यवाद। ईरा।